हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो ये हमारा सेशन है आज, सेशन 2 कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वाला सेशन देखा होगा। उसमें हमने एकदम बेसिक से डिस्कस किया था कि क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो कुछ एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे थे, अल्फाबेटिकल कोडिंग वाले क्वेश्चंस हमने देखे थे प्रीवियस सेशन में। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना, देन फिर आप ये वाला सेशन देखना। तो आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग देखेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अल्फाबेटिकल कोडिंग के अलावा हमारे पास नेक्स्ट वेराइटी ऑफ कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट है अल्फाबेटिकल कोडिंग से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है। एप्पल इज कॉल्ड पेयर, पेयर इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड गुआवा एंड गुआवा इज कॉल्ड मेलन। तो इन दिस लैंग्वेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ सिट्रस फ्रूट। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारी इन जनरल लैंग्वेज है, तो हमारी लैंग्वेज में एप्पल इज अ फ्रूट, है ना। तो जो हमारी लैंग्वेज में एप्पल है वो इस लैंग्वेज में क्या है, पेयर है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको एप्पल चाहिए तो फिर क्या कहोगे कि गिव मी अ पेयर। दैट मीन्स कि जो हमारी लैंग्वेज में एप्पल है वो एप्पल का कोड क्या है यहाँ पे, पेयर। तो यानी अगर आपको इस लैंग्वेज में एप्पल मांगना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, गिव मी पेयर। ठीक है, पेयर इज कॉल्ड ऑरेंज। पेयर अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू आस्क फॉर ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज इज कॉल्ड गुआवा। ठीक है, ऑरेंज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, गुआवा बोलते हैं। एंड गुआवा को बोलते हैं मेलन। ठीक है, गुआवा को बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, गुआवा को मेलन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ सिट्रस फ्रूट। तो जो सिट्रस फ्रूट होता है वो हमारे लैंग्वेज में, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में सिट्रस फ्रूट क्या होगा, दैट इज ऑरेंज। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इस लैंग्वेज में अगर आपको सिट्रस फ्रूट चाहिए तो आप क्या बोलोगे, यू विल से गुआवा, क्योंकि इस लैंग्वेज में ऑरेंज को हम क्या बोलते हैं, गुआवा बोलते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी गुआवा, सिट्रस फ्रूट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है कि एप्पल इज कॉल्ड पेयर, पेयर इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड गुआवा एंड गुआवा इज कॉल्ड मेलन। तो अगर अपने को सिट्रस फ्रूट चाहिए तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज को इस लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है, गुआवा। तो आंसर विल बी गुआवा। फिर सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इफ स्काई इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड थंडर, थंडर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पॉट, पॉट इज कॉल्ड डेजर्ट एंड डेजर्ट इज कॉल्ड स्काई, तो देन वेयर डू फिश लिव। ठीक है, वेयर डू फिश लिव एज पर दिस कोडिंग। ठीक है, तो यहां पे स्काई जो है, स्काई इज कोडेड एज क्लाउड। ठीक है, अगर आप स्काई कहना चाह रहे हो तो यू एक्चुअली मीन टू से यहाँ पे क्लाउड। ठीक है, क्लाउड जो है इट इज कॉल्ड एज थंडर। ठीक है, क्लाउड को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थंडर बोला जा रहा है। थंडर इज कॉल्ड वाटर। ठीक है, थंडर का मतलब है यहाँ पे वाटर एंड वाटर का मतलब है पॉट। ठीक है, वाटर का मतलब है पॉट एंड पॉट इज कॉल्ड डेजर्ट, और पॉट को ये क्या बोल रहा है, डेजर्ट। ठीक है, एंड डेजर्ट इज फर्दर कॉल्ड स्काई, और डेजर्ट को फिर क्या बोला जा रहा है, स्काई बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन है वेयर डू फिश लिव। तो फिश लिव्स इन वाटर, है ना, इन जनरल फिश लिव्स इन वाटर, लेकिन वाटर को यहां पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, क्लाउड को बोला जा रहा है थंडर, थंडर को बोला जा रहा है वाटर, और वाटर को क्या बोला जा रहा है, पॉट बोला जा रहा है। तो दैट मीन्स कि फिश जो है, फिश लिव्स इन पॉट। ठीक है, फिश कहां पे रहेगी, पॉट। नेक्स्ट वेराइटी पे देखते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लैंग्वेज को किसी सर्टेन वर्ड की कोडिंग होती है। अब दिस इज अनदर वेराइटी कि जहां पे क्या दिया है कि एक कोड लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, आर यू कमिंग इज रिटन एज दिस। ठीक है, क्ला प्लस डॉट,
दे आर राइट इज रिटन एज दिस, आर दे कमिंग इज रिटन एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर राइट। ठीक है, अब यहां पे एक सेंटेंस की कोडिंग हुई है। प्रीवियस टाइप में क्या देखा आपने कि एक पर्टिकुलर वर्ड को कोड किया हुआ है, यहां पे एक पूरे सेंटेंस को कोड किया हुआ है। तो यहां पे जैसे अपने पास है कि आर यू कमिंग, ठीक है, एक सेंटेंस था कि आर यू कमिंग, आर यू कमिंग की कोडिंग हुई है एज पी एल ए, ठीक है, पी एल ए एंड एस ओ टी। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि देखो अगर जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आर इज कोडेड एज ग्ला, यू इज कोडेड एज प्ला और कमिंग इज कोडेड एज एसओटी। ठीक है, सेंटेंस इधर उधर हो सकता है, मे बी ग्ला का मतलब कमिंग हो, मे बी शॉर्ट का मतलब यू हो, मे बी प्ला का मतलब आर हो। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आर यू कमिंग लिखा है तो ये आर है, ये यू है, ये कमिंग है। इट कैन बी जम्बल, ठीक है, मिक्स होगा हमेशा। तो फिर अपने पास है दूसरा सेंटेंस कि दे आर राइट, दूसरा दिया हुआ है दे आर राइट। तो दे आर राइट जो है, दे आर राइट को क्या कोड किया हुआ है यहां पे, दे आर रिटन एज के एल ए एस ओ टी एंड पी ओ एन। ठीक है, आर दे कमिंग, आर दे कमिंग, आर दे कमिंग को यहां पे कोड किया हुआ है एस ओ टी, पी एल ए एंड पी ओ एम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे कॉमन वर्ड्स यूज करके हम कोड पता करेंगे किसका क्या है। जैसे अगर हम फर्स्ट इन तीनों सेंटेंस को अगर मैं एक साथ देखता हूं तो आर 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 तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें आर और इसमें आर तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि इन तीनों सेंटेंसेस में कौन सा एक वर्ड मेरे को कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तीनों में अगर मैं देखूं जो कॉमन है तो दैट इज एस ओ टी। तो अगर मैं आर को यहाँ पे सपोज सर्कल करता हूं कि आर आर, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एस ओ टी इज कॉमन, तो ये एस ओ टी फिर किसका कोड हो जाएगा, मेरा आर का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों सेंटेंस को देखा जाए तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, आर कॉमन था वो हो गया। ठीक है, इधर इसमें और इसमें कमिंग कॉमन है कि कमिंग को इफ आई डिनोटेड बाय अ ट्रायंगल कि फर्स्ट और थर्ड में कमिंग इज कॉमन। ठीक है, तो कौन सा एक दिख रहा है मुझे, प्ला। तो प्ला किसके लिए यूज हो रहा है, प्ला इज यूज फॉर कमिंग। ठीक है, पी एल ए इसका यूज हो रहा है किसके लिए, कमिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में कमिंग मेरा दोनों में सेम है। ठीक है, और इन यहां और यहां जब मैंने देखा तो ये एस ओ टी तो मेरा डिसाइड हो गया किसके लिए, आर के लिए। फिर पी एल ए मेरे को दिखा वो किसके लिए, कमिंग के लिए। ठीक है, हमें कोड बताना है राइट का। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, दे। ठीक है, लेट अस डिनोटेड विद ट्रायंगल, ये दे है मेरा। और अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन सेंटेंस देखूं तो दैट इज पी ओ एम। पी ओ एम जो है वो मेरा किसके लिए यूज हो जाएगा, फॉर दे। तो ऑब्वियसली बचा मेरे पास क्या, राइट। तो राइट के लिए जो कोड हो गया दैट इज के एल ए। तो सी, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी द कोड फॉर के एल ए के लिए कोड है। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव टू फाइंड कॉमन वर्ड। हमेशा ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है आर यू कमिंग लिखा है तो ये आर यू कमिंग ही होगा। ठीक है, कमिंग के लिए यहाँ पे एस ओ टी यूज हुआ है, आर के लिए पी एल ए यूज हुआ है। तो अगर हमसे यू की कोडिंग पूछेगा तो दैट इज जी एल ए। ये किसके लिए यूज हुआ है, यू के लिए। राइट का पूछेगा तो के एल ए। ठीक है, यहाँ पे तीनों की कोडिंग हो गई है। फिर अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई इट ऑन योर ओन। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें दिया है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में 137 मीन्स मैरी वेंट जम्मू। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको लिख लें कि मैरी वेंट जम्मू, इसकी कोडिंग हुई है कितनी, 137। ठीक है, आई लाइक मैरी, इसकी कोडिंग हुई है क्या,
274। तो आपको सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ही, ठीक है, जरूरी नहीं मैं कि उसको बार बार मैं लिखूं, आप सेंटेंस पढ़ के देख लोगे कि इन दोनों में व्हाट इज कॉमन। ठीक है, मैरी वेंट जम्मू एंड आई लाइक मैरी में आपको क्या दिख रहा है कि यार मैरी इज द कॉमन। ठीक है, कि मैरी दोनों में कॉमन है, तो आई कैन क्लियरली से कि मैरी के लिए क्या कोड हुआ है, 7 कोड हुआ है मैरी के लिए। फिर थर्ड है यू वेंट गोवा, और यू वेंट गोवा के लिए कोड यूज हुआ है कितना, 893। ठीक है, हमें कोड बताना है किसके लिए, जम्मू के लिए। तो जम्मू के लिए बताना है तो देखो वेंट है यहाँ पे, ठीक है, और वेंट है यहाँ पे। तो वेंट फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में एक मेरा वेंट ही कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड में आप देखोगे कि 3 ही मेरा कॉमन है। तो 3 किसके लिए हो गया, वेंट के लिए। तो मेरे पास बचा जम्मू, तो जम्मू के लिए क्या कोड हुआ होगा, दिस 1 इज द कोड फॉर, ये जम्मू के लिए कोड यूज हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट कि कौन से वर्ड के लिए क्या कोड यहां पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्टेन लैंग्वेज में 137 मीन्स हु आर यू, 274 मीन्स वी आर गर्ल्स, एंड 893 मीन्स वी हैव टॉयज, सो विच नंबर में बी द कोड फॉर गर्ल्स। अब देखो अपने को गर्ल्स के लिए कोड बनाना है, तो गर्ल्स अपने को दिख रहा है एक ही सेंटेंस में आ रहा है ना, इसमें तो है नहीं हु आर यू में। ठीक है, वी आर गर्ल्स में, मतलब 274 में से, तो आंसर या तो 7 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, राइट। क्योंकि वी आर गर्ल्स जो है वो वी आर गर्ल्स के लिए जो कोडिंग हुई है दैट इज 274 हुई है। ठीक है, तो अब ये मेरे को पता है यहां से कि या तो 2 हो सकता है या 7 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब 2 मेरा ऑप्शन में है नहीं, तो 7 और 4 बचता है, तो ये दो मेरे को 3 और 8 मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइदर 7 आइदर 4। अब बाकी किसी सेंटेंस में देखो गर्ल्स नहीं है, तो दैट मीन्स कि मुझे चेक करना है 7 और 4 में से क्या कोई किसी दूसरे कोड में मेरे को दिख रहा है। हाँ, मेरे को 7 यहाँ पे दिख रहा है हु आर यू में। ठीक है, तो इसका मतलब जो गर्ल्स के लिए कोड बचेगा 7 हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स ओनली 4 इज पॉसिबल। ठीक है, ऐसे भी हम उसको रूल आउट कर सकते हैं यूजिंग द ऑप्शंस। अदरवाइज पूरा करना है तो फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि हु आर यू जो है, हु आर यू इज कोडेड एज कितना, 137। ठीक, वी आर गर्ल्स को कोड किया है कैसे, 274 से, एंड 893 से क्या कोड हुआ है, यू हैव टॉयज, यू हैव टॉयज को कोड किया है क्या यहाँ पे, 893। ठीक है, तो एक तो हम ऑप्शन से भी उसको डायरेक्टली रूल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों सेंटेंस में 7 कॉमन है, और इन दोनों सेंटेंस में देखेंगे तो आर इज कॉमन। तो आर मेरा यूज हो रहा है किसके लिए, 7 के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अब आता है आपके पास इन दोनों सेंटेंस में देखेंगे तो क्या कॉमन है, यू कॉमन है। ठीक है, तो यू के लिए, और यहां कॉमन क्या है, 3। ठीक है, तो 3 मेरा किसके लिए यूज हो गया, फॉर यू। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये दिख गया वी आर गर्ल्स, हु आर यू हो गया, वी हैव टॉयज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करने जाऊं तो v जो है वो भी अपने पास कहीं और नहीं है, ठीक है, गर्ल्स भी कहीं और नहीं है, तो 2 और 4। ठीक है, अगर मेरे पास ऑप्शन में 2 भी होता यहाँ पे, अगर एक ऑप्शन 2 भी होता, तब हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एज पर द गिवन ऑप्शन मेरे को ये दिख रहा है कि या तो v के लिए कोड होगा 2, ठीक है, या v के लिए कोड होगा 4, या गर्ल्स के लिए 2 होगा या गर्ल्स के लिए 4 होगा। अब क्योंकि मेरे से गर्ल्स के लिए कोड पूछा था, तो ये तो फॉर श्योर है कि 7 तो हो नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज 7 किसका कोड है, r का कोड है। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। ठीक है, बट क्योंकि ऑप्शंस में अगर मेरे पास 4 है तो मैं फिर कंफर्टेबली 4 मार्क कर सकता हूं। ठीक है, बट अगर यहां पे ये होता 2 और 4, 2 भी होता, तो फिर उसमें एक ऑप्शन क्या होता, आइदर 2 और 4। ठीक है, आइदर 2 और 4, क्योंकि यहां पर क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि v के लिए कौन सा है और गर्ल्स के लिए कौन सा है। ठीक है, एज यूजिंग द ऑप्शंस आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि 4 एक पॉसिबिलिटी है
और 4 मेरे पास ऑप्शंस में दिया है, 2 नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए वी कैन कंफर्टेबली मार्क 4। लेकिन अगर 2 और 4 दोनों दिए होते तो एक ऑप्शन वो क्या देता, आइदर 2 और 4। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये कि एक कोड लैंग्वेज में आर यू कमिंग इज रिटन एज दिस, दे आर राइट इज रिटन एज दिस, आर दे कमिंग इज रिटन एज दिस। सो व्हाट इज द कोड फॉर राइट? व्हाट इज द कोड फॉर राइट? क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन सेम है, स्किप करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, इट इज रिटन एज रोजेज आर, ठीक है, रोजेज आर रेड को ये कोड किया है, दिस इज येलो कार्नेशन एंड दिस इज, तो व्हाट इज द कोड फॉर पिंक इन दैट लैंग्वेज? अपने को जो कोड ढूंढना है वो किसके लिए ढूंढना है? पिंक के लिए। तो सबसे पहले कोड जो है वो रोजेज आर रेड के लिए दिया हुआ है, ठीक है, कि रोजेज आर रेड को कैसे कोड किया है, DEEDUC एंड TIC, ठीक है, ये कोड मेरा किसके लिए? रोजेज आर रेड के लिए। फिर येलो कार्नेशन, तो येलो कार्नेशन के लिए कोड जो मेरे को दिया हुआ है दैट इज बिल डो, एंड कार्नेशंस आर पिंक, तो कार्नेशंस आर पिंक, इसके लिए जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज एक DUREDOE, ये कोड मेरे को दिया हुआ है। अब कोड देखो पिंक के लिए यूज करना है, तो पिंक के लिए यूज करना है तो इन तीनों में से कोई होगा, ठीक है, इन तीनों में से कोई होने वाला है। तो अब पिंक अगर मैं सिंपल फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करता हूं, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं देखूं तो R इज कॉमन, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में R कॉमन है, और यहां से मैं देखूं फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन है दैट इज टिक, तो टिक मेरा कोड हो जाएगा किसके लिए? R के लिए। फिर सेकंड और थर्ड में कार्नेशन इज कॉमन, है ना, कार्नेशन इज कॉमन, तो कार्नेशन इज कॉमन, और यहां सेकंड थर्ड में क्या कॉमन है? डू, तो डू किसके लिए कोड हो गया? फॉर कार्नेशन। तो बचा अपने पास क्या? DUR, तो DUR विल बी द कोड फॉर पिंक, ठीक है, ये अपना कोड हो जाएगा किसके लिए? पिंक के लिए। DUR इज द कोड फॉर पिंक। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये है, तो देखो इस प्रॉब्लम में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है कि इन अ कोड लैंग्वेज दिस इज डन, तो ये कोड किया है दैट इज ओके इज रिटन एज दिस, एंड यू आर ओके इज रिटन एज दिस, तो हमें कोड बताना है फॉर दैट, ठीक है, कि उस लैंग्वेज में दैट के लिए क्या कोड होगा। तो अगर हम सिंपल सा पहले एनालिसिस कर लें कि दिस इज डन, दैट इज ओके, दैट मेरा वहां पे आ रहा है, ठीक है, दैट इज ओके एंड यू आर ओके, तो दैट इज ओके मेरे को यहां मिल रहा है, मतलब LOJ ROJ एंड MOR, ठीक है, तो इससे मेरे को निकालना पड़ेगा कोड। तो अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो मैन्युअली तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लिख के चेक करेंगे, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दिस इज डन जो है वो आपका क्या कह रहा है? KOJMORSOJ, ये मेरा कोड हो गया किसका? दिस इज डन का। फिर दिस इज ओके, तो दिस इज ओके का कोड लिया है यहां पे LOJ ROJ एंड MO, ठीक है, नहीं दैट इज ओके है। और जो लास्ट सेंटेंस है मेरा यू आर ओके, तो यू आर ओके इसका जो कोड है दैट इज
NOK एंड LO, ये इसका कोड यूज हुआ है। अब अपने को दैट का कोड चाहिए, तो देखो दैट सेकंड सेंटेंस में आ रहा है तो हम बाकियों को एलिमिनेट कर लेते हैं। इज, ठीक है, इन दोनों में इज कॉमन है, इज किसका मतलब MOR, ठीक है। फिर ओके इन दोनों में दिख रहा है, और इन दोनों में कॉमन मेरा क्या है, LOJ, ठीक है। ओके इज LO, तो LOJ मेरा किसका कोड हो गया, फॉर द ओके, एंड बचा मेरे पास क्या, दैट, तो दैट के लिए क्या बचा, ROJ, तो ये ROJ है, इट विल बी द कोड फॉर दैट, ठीक है, ये दैट के लिए कोड हो जाएगा। तो कॉमन सेंटेंस ढूंढने अपने को, कॉमन सेंटेंस से रूल आउट करना है, ठीक है। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट में मेरे को दिख रहा है दिस इज डन, दैट इज ओके, तो मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम नहीं लेंगे, तो दैट इज दोनों में कॉमन हम यहां से चेक कर लेंगे, तो वो क्या आ रहा है मेरे पास, MOR, तो मतलब MOR वो रूल आउट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही फिर सेकंड थर्ड में ओके आ रहा है, तो ओके मेरे को सेकंड थर्ड में कॉमन क्या दिख रहा है, लॉज, तो लॉज भी हट जाएगा, ठीक है। तो बचा जो क्या, ROJ, तो वही मेरा आंसर हो सकता है। फिर अगली प्रॉब्लम ये है, अब यहां दिया है कि एक कोड लैंग्वेज में पीपल आर कॉन्फिडेंट इज रिटन एज दिस, वी आर हेल्पफुल इज रिटन एज दिस, वी हैव कार्ड्स इज रिटन एज दिस, एंड पीपल हैव ऑनेस्टी इज रिटन एज दिस। तो व्हाट इज द कोड फॉर कॉन्फिडेंट, है ना। तो अब जैसे जैसे नंबर ऑफ सेंटेंसेस बढ़ते जाएंगे, वहां फिर थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्टी क्रिएट होती है। अगर 2 सेंटेंसेस है, 3 सेंटेंसेस है, तो देर आर चांसेस कि आप उसको मैन्युअली निकाल लोगे, लेकिन नंबर ऑफ सेंटेंसेस अगर बढ़ने लगेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है ना, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। तो बेस्ट वे है कि आप सारे कोड को क्विकली लिख लो एंड देन रूल आउट कर लो। तो पहला है कि पीपल आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, पीपल आर कॉन्फिडेंट, इसको क्या कोड किया है इसने, LUREURDQK, ठीक है। वी आर हेल्पफुल, एंड अब लिखते लिखते क्या करते जाओ, कोड करते जाओ कि इन दोनों में मेरे को दिख गया आर कॉमन है, तो दैट मीन्स कि आप डायरेक्टली आर का कोड तो मेरे को यहाँ डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। KURDUKSUR, है ना, इंस्टेड ऑफ कि पहले मैं चारों लिखूं देन देखूं कॉमन क्या है, कि आप पढ़ते पढ़ते दिख रहा है कि यार आर कॉमन आ रहा है दोनों में, आर कॉमन आ रहा है, तो लेट्स सर्कल आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर के लिए मेरे पास क्या कोडिंग हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है मेरा, DUK, तो ये मेरा कोड हो जाएगा किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। फिर थर्ड सेंटेंस, अब बाकी तो दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। थर्ड सेंटेंस है वी हैव कार्ड्स, अब इसमें से आपको पता चल गया वी का मैं कोड निकाल सकता हूँ, ठीक है। वी हैव कार्ड, तो वी हैव कार्स इज कोडेड एज SURMURJUR, ठीक है। अब इन दोनों में दिख रहा है मेरे को कि क्या कॉमन है, वी कॉमन है, तो इसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि वी इज द कॉमन। तो हम एक रेक्टेंगल से उसको डिनोट कर लेते हैं वी, तो वी, और इन दोनों में अगर कॉमन देखते हैं तो दैट इज SUR, ठीक है। हमें कोड बताना था किसका, कॉन्फिडेंट का ना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का कोड बताना है, तो फिर लास्ट वाला क्या है, पीपल हैव ऑनेस्टी, है ना, पीपल हैव ऑनेस्टी, तो पीपल हैव ऑनेस्टी को यहाँ पे क्या कोड किया हुआ है, LUR, ठीक है, JUR तो अब देखते हैं, देखो यहाँ कॉमन मेरे को क्या दिख गया, हैव, ठीक है। अगर मैं हैव को ट्राइंगल में रख लेता हूँ,
तो यहाँ मेरे को हैव दिख गया, और इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है दैट इज JUR। ठीक है, JUR। अब पीपल था, देखो आर का अपने को पता चल गया, हमें डायरेक्टली बस पीपल का ढूंढना है। तो अगर पीपल का कोड फर्स्ट और लास्ट वाले में कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले में जो कॉमन है दैट इज LUR। तो ये LUR किसका कोड हो गया? फॉर द पीपल, पीपल का कोड हो गया। अपने को चाहिए था कॉन्फिडेंट का, तो कॉन्फिडेंट का जो कोड हो गया दैट इज BUR, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, BUR इज द कोड फॉर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ सेंटेंसेस, अभी तो चलो 4 है, देर आर केसेस की हो सकता है 5-6 सेंटेंस आपको दे दे, तो उस केस में अपने को ऐसे लिखने में कंपैरेटिवली गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी रहेगा। तो यहाँ पे कोड अपने को चाहिए था कॉन्फिडेंट का, तो कॉन्फिडेंट का कोड ये निकाला है हमने। फिर और एग्जांपल्स लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाला है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में मिन फिन डिन जिग मीन्स राधा इज एन आर्टिस्ट। ठीक है, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज ओपन माइंडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर राधा। ठीक है, अब इसमें 2 ही सेंटेंसेस है, तो इजीली वी कैन निकाल सकते हैं कि राधा इज एन आर्टिस्ट। ठीक है, राधा इज एन आर्टिस्ट। तो राधा इज एन आर्टिस्ट के लिए जो कोड यूज हुआ है दैट इज मिन। ठीक है, फिन डिग एंड जिग। फिर नेक्स्ट इज एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज ओपन माइंडेड। ठीक है, ओपन माइंडेड। तो इसका जो कोड है दैट इज एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज ओपन माइंडेड। ठीक है, मिन फिन डिग और जिग था यहाँ पे SIC RIC MIN DIG एंड FIN, ये कोडिंग दिया, और अपने को कोड बताना है फॉर द राधा। तो देखो, अब राधा सिर्फ इसी सेंटेंस में है। ठीक है, बट इज एन आर्टिस्ट। अब देखोगे कि इज मेरा यहाँ है। ठीक है, एन मेरा यहाँ पे है, एन मेरे को यहाँ भी दिख रहा है, आर्टिस्ट यहाँ पर भी है, और आर्टिस्ट यहाँ पर भी है। तो दैट मीन्स कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है और नीचे वाले सेंटेंस में देखना है कि मेरे को ये तीनों, इनको हटा करके, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या मिन मेरा यहाँ पे, ठीक है, मतलब मिन मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, मिन दोनों में आ रहा है, तो या किसी भी एक का हो सकता है, किसका है वो मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता, बट हाँ जो कॉमन है। फिन देख लेते हैं, फिन जो है वो भी मेरा सेकंड वाले में है, तो फिन भी नहीं हो सकता राधा के लिए। फिर बचा क्या? डिग। तो DIG ये दोनों में कॉमन है, मतलब राधा के लिए जो कोड यूज हो रहा है राधा के लिए दैट इज JIG। राधा के लिए क्या हो गया? JIG हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इन तीनों का हमें नहीं पता कौन सा है, बट हाँ ये 3 कॉमन यहाँ है, ये 3 कॉमन यहाँ है। तो जो 3 वर्ड कॉमन है दोनों में उनको हटा के जो बचेगा JIG, दैट इज द कोड फॉर राधा, वो राधा के लिए कोड हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में शी नीड्स सम मेडिसिन इज रिटन एज 1542, टेक सम वाटर इज रिटन एज 849, he needs rest is written as 713, and she is water is written as 269. तो how will take medicines be written in that language? ठीक है, take medicines उस लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले है कि she needs some medicines, she needs some medicines। ठीक है, इसको क्या लिखा गया? 154, इट इज कोडेड एज 1542। ठीक है, टेक सम वाटर,
तो टेक सम वाटर को कोड यहाँ पे किया है क्या 849। तो पैरेलली रूल आउट करते चलते हैं, ठीक है। सम यूज हुआ है, सम यूज हुआ है, तो दैट मीन्स 4 जो है वो मेरा कोड हो जाएगा किसके लिए, सम के लिए। फिर ही नीड्स रेस्ट, तो ही नीड्स रेस्ट को कैसे लिखा है 713। अब देखो 1 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नीड्स दिख रहा है, दोनों में कॉमन, फर्स्ट और थर्ड में नीड्स दिख रहा है। तो मतलब नीड्स के लिए क्या कोडिंग हुई है 1, ठीक है। अपने को चाहिए टेक मेडिसिन का, है ना। तो अब ऑप्शन से भी रूल आउट कर सकते हो पैरेलली। फिर क्या है, शी इज वाटर, तो शी इज वाटर जो है इसको कोड किया है 7, रिटर्न एज 269। तो दैट मीन्स कि शी फर्स्ट और लास्ट वाले में है शी, तो मतलब 2, ठीक है। तो यहां से जो शी के लिए कोड यूज हो गया दैट इज 2। तो अब बचा मेडिसिन, ठीक है। अच्छा वाटर भी है, वाटर मेरा फर्स्ट और लास्ट वाले में है, सॉरी सेकंड और फोर्थ वाले में है वाटर यहाँ पे है। तो वाटर यहाँ पे है, तो वाटर के लिए क्या हो गया 9। तो अब इजीली निकल जाएगा मेडिसिन, है ना। टेक मेडिसिन, तो टेक के लिए जो कोड है दैट इज 8, और मेडिसिन के लिए कोड क्या है 5। तो टेक मेडिसिन कैन बी रिटन एज इधर 8-5 और 5-8 भी हो सकता था, बट ऑप्शन में अपने पास 8-5 था, तो हम क्या करेंगे 8-5 को मार्क करेंगे। करेक्ट जो होगा दैट इज 8-5 इज द कोड फॉर टेक मेडिसिन, ठीक है। टेक मेडिसिन के लिए क्या कोड हो गया 8-5, ठीक है। एक और वैरायटी है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इफ सन मीन्स मून, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उल्टा है, जैसे फर्स्ट वाले केस में तो हमें ये बोला था कि मून इज कॉल्ड एज सन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में सन मीन्स मून, मतलब कि वहां पे उस कोड लैंग्वेज में सन का मतलब क्या है मून। अगर आप सन बोलोगे तो उसका मतलब क्या है मून, मून का मतलब है अर्थ, ठीक है। उस लैंग्वेज में मून मीन्स अर्थ, अर्थ मीन्स स्काई, ठीक है। स्काई मीन्स सी। देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी लिव अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कहां पे रहते हैं, ठीक है। तो हम रहते हैं अर्थ पे, और उस लैंग्वेज में क्या है मून मीन्स अर्थ, ठीक है। उस लैंग्वेज में मून का मतलब क्या है, मून मीन्स अर्थ, ठीक है। तो अगर हम अर्थ बोलेंगे तो उस लैंग्वेज में क्या यूज होगा उसके लिए मून। तो क्वेश्चन था कि वेयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी लिव, तो वी लिव ऑन मून एज पर दैट लैंग्वेज, ठीक है। उस लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग मून पे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि सन का मतलब वहां पे मून है, और मून का मतलब अर्थ है वहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ये देखते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग के कुछ केसेस की। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज nails is written as PYGNU एंड टेक्स्ट इज written as VCZV। तो फॉरेस्ट उस लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, हाउ विल बी राइट फॉरेस्ट इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे नेल्स लिया है, नेल्स एक कोडेड एज PYGNU, ठीक है। and text is coded as B, C, Z and V,
तो आइदर आप नंबर दे सकते हो, ठीक है, या फिर सिंपल सा दिख रहा है कि एन ओ पी प्लस 2, इधर क्या हो रहा है ए -2, आई -2, ठीक है, आई 9 होता है, जी 7 होता है, तो -2 हुआ, एल एम एन +2, एस टी यू +2, ठीक है, ये दिख रहा है। यहां पे चेक करते हैं तो टी यू वी ई -2 एक्स +2 वाई जेड टी +2। तो अब इन दोनों को अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखो कहीं पे 2 का एडिशन हो रहा है, कहीं पे 2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जहां पर 2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है उन पे अगर हम ध्यान दें तो दिस इज अ वोवल, दिस इज अ वोवल एंड दिस इज अ वोवल। मतलब कि अगर कॉन्सोनेंट है तो आप 2 ऐड कर दोगे उसमें, और अगर वोवल है तो उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, ये लॉजिक यूज हो रहा है। तो जैसे फॉरेस्ट है अपने पास, तो फॉरेस्ट में अपने को पता है कि एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो 2 ऐड हो जाएगा, एफ जी एच, ठीक है। ओ क्या है, वोवल है, ठीक है, ओ क्या है, वोवल 15 होता है, 15th पोजीशन पे -2, तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13th पे एम आता है, तो एच और एम हो जाएगा, इसमें +2 होगा, इसमें -2, आर +2 ई -2 +2 +2, तो आर एस टी, सी आ जाएगा एस टी यू वी, तो एच एम टी सी यू वी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो अपने को डिकोड करना है कि क्या पैटर्न यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं पर +2 कहीं पे -2 हो रहा है, तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो जो वोवल है उसमें 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट में 2 ऐड हो रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो दिस इज अदर टाइप ऑफ कोडिंग, ठीक है। हमने फर्स्ट में देखा था मोस्टली अल्फाबेटिकल कोडिंग देखा था, इस वाले सेशन में हमने मोस्टली क्या देखे, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। दीज आर द अनदर टाइप ऑफ कोडिंग विच आर वेरी कॉमन इन द स्नैप एंड अदर रोमेट्स एग्जाम में, आप देखोगे दे आर वेरी कॉमन, ठीक है। तो सो एट लास्ट एक और टाइप की कोडिंग हम करेंगे अभी आगे, ठीक है, जिसमें नंबर्स का यूज होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस होगा, वो हम करेंगे अगले वाले केस में, ठीक है। तो टिल देन अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर स्नैप एंड एनमैट, ठीक है, दिस इज द हाई टाइम एंड वी हैव अ डेडिकेटेड बैच, ठीक है, 25 जुलाई से चल रहा है। तो एवरी डे, ठीक है, देर आर 2 क्लासेस, 7 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है, 7 बजे से लेके 8:30, 7 to 8:30 एक सेशन चलता है, एंड देन 9 to 10:30 एंड 9 to 10:30 PM पे, ठीक है, इवनिंग में। तो इवनिंग में ये सेशंस होते हैं एवरी डे, ठीक है। तो देर मॉक टेस्ट भी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं इस वीक से, तो यू विल बी गेटिंग 15 फुल लेंथ मॉक फॉर एनमैट, 15 फुल लेंथ फॉर स्नैप, ठीक है, एक डेडिकेटेड बैच है। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग तो अभी यू कैन चेक आउट दिस बैच, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप MBA पाठशाला की ऐप पे आके देर इज ऑल्सो लॉट ऑफ फ्री कंटेंट, ठीक है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप स्नैप एंड मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो यही सीरीज उसको हम कंटिन्यू करेंगे, एक और सेशन के साथ आऊँगा मैं कोडिंग डिकोडिंग का, तो एक और टाइप ऑफ कोडिंग आता है उसको भी वी विल डिस्कस।